काव्य पाठ के सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हमारे बीच में काव्य पाठ के लिए उपस्थित हुई हैं सीमा परमार। सीमा परमार जहां एक बेहतरीन कलाकार हैं, वहां वो एक बेहतरीन चित्रकार भी हैं। आप कैनवस पर ऐसे रंग भर देती हैं कि कैनवस जीवंत हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा परमार श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी व उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार की एक बेहतरीन गज़ल पढ़ने जा रही हूँ। निदा फाजली एक बहुत ही उम्दा शायर थे। उनकी हर गज़ल जिंदगी जीने का एक अलग अंदाज सिखाती है। उनकी ये गज़ल भी कुछ ऐसा ही कहती हुई सुनाई पड़ती है। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में, वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में। क्या ज़रूरी है उसे जिस्म बना कर देखो, क्या ज़रूरी है उसे जिस्म बना कर देखो। पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होता है। पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होता है। अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती। दिल की धड़कन को भी बीनाई बना कर देखो, दिल की धड़कन को भी बीनाई बना कर देखो। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले ना मिले हाथ बढ़ा कर देखो, वो मिले ना मिले हाथ बढ़ा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो आप सुन रहे थे सीमा परमार को निदा फाजली साहब की गजल गुनगुनाते हुए। निदा फाजली साहब एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों जुबानों में बेहतरीन लिखा। 1998 में उनको उर्दू में लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 2013 में उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। उनके साहित्य के ऐसे रंग हैं, ऐसे रूप हैं कि वो जब भी हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं तो वो सीधे दिल में उतर जाते हैं। ये निदा फाजली ही थे जिन्होंने कहा, घर से दूर है मस्जिद, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक और रंग देखिए जो बहुत प्रसिद्ध हुआ फिल्मी गीत है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और इसी तरीके से जब वो इश्क के ऊपर बोलते हैं तो भी वो इतना गहरा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। निदा फाजिल साहब एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि जब उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में भारत से जा रहा था तब उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया और तब उन्होंने ये लिखा था कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। तो एक ऐसे महान शायर को आज हमें फिर से याद दिलाया सीमा परमार ने। हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आपसे अनुरोध है कि अगले एपिसोड में हम फिर किसी न किसी श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ रचना के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।